दोस्तों, ये जो चीज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इस वक्त हमारी धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहा है। यानी इतनी हाइट पर जहां तक आज के समय का बनाया गया कोई आधुनिक पैसेंजर प्लेन भी नहीं पहुंच सकता। यह स्पेस स्टेशन कई सालों से लगातार अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। हाल ही में सुधांशु शुक्ला 10 दिन ISS में रहकर वापस अर्थ लौटे हैं। ISS जैसी जगह पर रहना किसी भी इंसान के लिए एक बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट माना जाता है। ISS को टेलीस्कोप या बाइनाकुलर की मदद से देखा जा सकता है, और अगर आप इसे दूर से देखें तो ये बहुत छोटा लगेगा, जैसे कोई खिलौना आसमान में उड़ रहा हो। लेकिन असल में इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर माना जाता है। इसका कुल वजन लगभग 4,20,000 किलो है, जो करीब 400 कारों के वजन के बराबर है। अब सोचिए, इतनी भारी चीज आखिर अंतरिक्ष तक पहुंचाई कैसे गई होगी। ये अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। और इसी ISS से जुड़े आज हम आपको ऐसे फैक्ट्स और सीक्रेट्स बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मिक्स टीवी की नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इंसान की बनाई अब तक की सबसे महंगी मशीन माना जाता है। इसे बनाने में करीब 150 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया, जो इंडियन करेंसी में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। ये इतना महंगा है कि बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को 1000 से ज्यादा बार बनाया जा सकता है। लेकिन इतना पैसा खर्च करके इसे बनाया ही क्यों गया? इसका रियल पर्पस क्या है? यहाँ रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी में कैसे सर्वाइव करते हैं? उनको खाना, पानी और सबसे जरूरी ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? और ये पूरा स्टेशन अर्थ से ऊपर स्पेस में कैसे भेजा गया? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो ISS का साइज एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है, और इसका ज्यादातर हिस्सा सोलर पैनल से कवर्ड है, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन ISS का वो हिस्सा जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते और काम करते हैं, वो भी किसी नॉर्मल घर से छोटा नहीं है। असल में वो हिस्सा 6 बेडरूम वाले घर जितना बड़ा है, जहां एस्ट्रोनॉट्स के सोने, रिसर्च करने और डेली लाइफ जीने की सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसी वजह से ISS को एक तरह से फ्लोटिंग होम इन स्पेस भी कहा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के चारों तरफ लगातार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है। यह स्पीड इतनी ज्यादा है कि ISS 24 घंटों में पूरे 16 बार दुनिया का चक्कर लगा लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले कई सालों में एक भी बार यह अपने ऑर्बिट से नहीं भटका। ISS और इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है, और वह है एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ, इसमें अमेरिका और रूस की बनाई हुई लेबोरेटरीज मौजूद हैं, जिनको स्पेस लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉट्स इसमें जमीन पर बनाई गई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि इनका स्पेस में कैसा रिएक्शन होता है। साथ ही धरती पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को ISS की मदद से पहले से पहचान कर काफी नुकसान से बचाया जा सकता है। और तो और, इंसान का पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर रहना कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस बारे में भी कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च ISS की मदद से की जा रही है। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए कैप्सूल्स मौजूद हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक इन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट्स के लिए हर तरह की सुविधा मौजूद है। लेकिन एक चीज यहाँ मौजूद नहीं है, और वो है ग्रेविटी, जो हमें धरती से जोड़े रखती है। ग्रेविटी न होने की वजह से ये एस्ट्रोनॉट्स ISS में अपना वजन महसूस नहीं कर सकते, और न ही इनको बैठने या लेटने की कोई फीलिंग आती है। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए ये खुद को धक्का देते हैं और अलग अलग चीजों को पकड़कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। इनके पास खाने की बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन ये खाना हमारी जमीन पर पकाया हुआ नहीं होता, बल्कि ये पहले से पका पैक्ड खाना होता है। हम रोजाना जो काम जमीन पर करते हैं, वे सारे काम स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से बिल्कुल अलग अंदाज में किए जाते हैं, जैसे पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत जल्दी कमजोर और बीमार हो जाते हैं, इसीलिए इनके पास खास एक्सरसाइज मशीनें होती हैं, जिन पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाते तो जरूर हैं, लेकिन बिना पानी के। जी हाँ, इनके पास खास किस्म के शैम्पू और साबुन होते हैं, जिन्हें शरीर पर लगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू या सोप को पोंछ लिया जाता है। विभिन्न रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर कभी इनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो, तो ये बिना स्पेस सूट के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही समय पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी ठंड
ठंड होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के शरीर को उसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को तुरंत फ्रीज कर देगा। इसीलिए यह स्पेस सूट बनाया गया था, जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी सर्दी से बचाव का मैकेनिज्म मौजूद होता है। एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए ISS में ही छोटे छोटे कमरे मौजूद होते हैं, जहां वे स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीनों तक चल जाता है। यानी धरती से हर 6 से 7 महीनों में 3780 पैक्ड मील्स को ISS में डिलीवर किया जाता है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1 किलो खाने को ISS तक पहुंचाने पर लगभग $10,000 यानी 7,60,000 रुपए का खर्च आता है। ये खाना कोई शेफ तैयार नहीं करता, बल्कि इस काम को नासा के फूड साइंटिस्ट अंजाम देते हैं। नासा के फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि इन्हें एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा खाना तैयार करना है जिससे खाने का वजन कम से कम रहे और जिसे 7 महीनों तक स्टोर करने के लिए फ्रिज की जरूरत न पड़े और जिसमें सारे जरूरी न्यूट्रिशन मौजूद हो। इसके लिए ये साइंटिस्ट खाना पकाने के बाद फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए उसमें से 97% पानी हटा देते हैं और खाने का वजन सिर्फ 3% रह जाता है। अब इन डिशेज को पैकिंग मशीन से सील किया जाता है और अंदर की सारी हवा निकाल दी जाती है। सारा खाना एक पार्सल में पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस में रखकर भेजा जाता है। लगातार कंट्रोल और स्किल्स के साथ सिग्नस यह खाना लेकर ISS पहुंच जाता है। यह तो हो गई खाने की बात। अब आते हैं पानी के इस्तेमाल पर। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ISS में हाईटेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है जो वहाँ के वेस्ट वाटर को फिल्टर करके पीने लायक बना देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो पानी एस्ट्रोनॉट्स ISS में पीते हैं वो होता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन असल में वो पानी इंसानी वेस्ट को रिसाइकल करके वापस तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि इनका पसीना भी वही सिस्टम फिल्टर करके फिर से इस्तेमाल के लायक बना देता है। इस तरह ISS में पानी के इस्तेमाल को 99% तक सेव किया जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह ऑक्सीजन वहाँ डिलीवर कैसे की जाती है? आखिरकार ऑक्सीजन का भी वजन होता है। हर इंसान एक दिन में 840 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, यानी स्पेस में 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीनों में 1000 किलो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। यह 1000 किलो ऑक्सीजन इनको जमीन से नहीं भेजा जाता, बल्कि ISS में ऑक्सीजन बनाने का भी सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी में डालकर उसमें से ऑक्सीजन तैयार की जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कुल वजन 4,20,000 किलो है, जो पिछले 15 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़कर बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि ये सारे मॉड्यूल्स कभी भी एक साथ जमीन पर असेंबल नहीं किए गए। सबसे पहला मॉड्यूल 1998 में लॉन्च हुआ था और उस समय यह स्पेस स्टेशन काफी छोटा था और एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखता था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे नए मॉड्यूल्स जुड़ते गए। उदाहरण के लिए 2000 में अमेरिकी और रूसी मॉड्यूल्स को जोड़कर इसे एक्सपेंड किया गया। 2008 तक इसमें लगभग 12 अलग अलग मॉड्यूल्स मौजूद थे, लेकिन वक्त के साथ इसमें नए मॉड्यूल्स जुड़ते गए और आखिरकार 13 साल की मेहनत के बाद यानी 2011 में ISS अपनी फाइनल शेप में आ गया और आज इसमें टोटल 16 मॉड्यूल्स मौजूद हैं। अब जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सोलर पैनल के जरिए एक दिन में 120 किलोवाट बिजली पैदा करता है। यह इतनी ज्यादा बिजली है जितनी 40 घरों में इस्तेमाल होती है। फैक्ट नंबर 2, ISS के अंदर कुल 50 कंप्यूटर्स लगे हैं जो पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं। इसमें 2 बाथरूम, स्लीपिंग क्वार्टर्स और एक जिम मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, 1998 से अब तक ISS में 290 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं जो 28 अलग अलग देशों के नागरिक हैं। फैक्ट नंबर 4, किसी भी इमरजेंसी की हालत में एक स्पेसक्राफ्ट जमीन से सिर्फ 4 घंटे के अंदर ISS तक पहुंच सकता है। फैक्ट नंबर 5, स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि आवाज हमारे कानों तक हवा के जरिए पहुंचती है जो स्पेस में मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 6, चांद के बाद आसमान पर दूसरी सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसको जमीन से देखने के लिए टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं होती। फैक्ट नंबर 7, 24 घंटों के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है मिक्स टीवी की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताएं आप लोगों को इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में एक नई कहानी के साथ।